हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 4.4। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. क्या बोला है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी हो, 2 गुनी हो, और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रो, यानी कि जो आम की बगिया है उसकी चौड़ाई। तो माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर। फिर क्या है, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रो, यानी कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई तो हमने लिख ली। अब क्या है, लंबाई जो है आम की बगिया की वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स, यानी कि 2x मीटर। फिर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मैंगो ग्रो, यानी कि आम की बगिया का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर टाइप बोली थी आपको, यानी कि आयताकार। तो क्या हो जाएगी, लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 2x, चौड़ाई कितनी है, x। तो लेंथ 2x और ब्रेथ आपकी x, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो गया आपका 2x स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो एरिया है वो किसके इक्वल दिया गया था, 800 मीटर स्क्वायर के। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 800 बटे में 2 कितना आ गया, 400। फिर x इज इक्वल टू में कितना हो गया, यानी कि स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट हो जाएगा दूसरी तरफ, तो कितना आ गया 20 मीटर। प्लस में और माइनस में दोनों में आएगा, लेकिन लेंथ और ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे हम, रिजल्ट प्लस वाला लिखेंगे। तो चौड़ाई जो है, यानी कि ग्रो की, मैंगो ग्रो की जो ब्रेथ है वो कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, तो 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ यानी कि 40 मीटर। तो ये आ जाएगी आपकी लेंथ और ब्रेथ। अब आपके क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या है, क्या बोला है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। इफ सो, अगर यदि है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स, यानी कि 2 मित्र हैं, यानी कि 2 दोस्तों की जो आयु का जो जोड़ है वो कितना है, 20 वर्ष है। 4 ईयर्स अगो, यानी कि 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स 48, यानी कि जो उनकी आयु की जो गुणनफल था 4 साल पहले वो कितना था, 48 था। तो हमें क्या करना है, उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है यदि पॉसिबल है तो सबसे पहले एज ऑफ वन फ्रेंड, यानी कि पहले फ्रेंड की जो, यानी कि एक दोस्त है उसकी आयु मानी हमने x, तो दूसरे की क्या जाएगी 20 माइनस में x। तो द अदर फ्रेंड, यानी कि एज ऑफ द अदर फ्रेंड इज इक्वल टू में 20 माइनस में x ईयर, यानी कि 20 माइनस में x वर्ष, दूसरे दोस्त की आयु 4 साल पहले, यानी कि 4 ईयर्स अगो, यानी कि 4 वर्ष प्रो। तो एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड, यानी कि पहला जो मित्र है उसकी कितनी हो जाएगी, x माइनस में 4। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, यानी कि पहले ये थी तो उसमें से 4 और घटा दिया, तो 16 माइनस में x ईयर्स, यानी कि वर्ष में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार क्या बोला, 4 साल पहले जो उनकी आयु थी उनका गुणनफल कितना है, 48। तो गुणा करेंगे x की और 16 की, तो 16x, x की और माइनस x की, माइनस का x स्क्वायर, 16 की और माइनस 4 की, माइनस का 64, और माइनस 4 की और माइनस x की प्लस का 4x इक्वल टू में कितना है, 48। तो इस 48 को इधर ले आओ, तो माइनस का x स्क्वायर 16x और 4x हो गया आपका 20x, माइनस का 64 और माइनस का 48 हो जाएगा आपका माइनस का 112। तो आपका माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस 112। अगर हम इसके फैक्टर बना के देखते हैं ना, तो कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा है। तो कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा है ना, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, कौन सा, क्वाड्रेटिक। तो कंपेयर दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, इसके साथ, यानी कि समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर प्राप्त होता है क्या, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20 और c की वैल्यू आ जाएगी 112। तो डिस्क्रिमिनेट, यानी कि विविक्त कर आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b का स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर माइनस में 4, a की जगह 1 है और c की जगह 112 है। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, और 4 की और 112 की गुना हो जाएगी 448। तो रिजल्ट मिलेगा हमें माइनस का 48।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, लेस देन किससे, 0 से, यानी कि 0 से छोटा आ गया। तो 0 से छोटा जब भी आता है तो रियल रूट पॉसिबल नहीं होते हैं। तो दिस इक्वेशन, फॉर दिस इक्वेशन एंड हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो जो दी गई स्थिति है वो क्या है, संभव है नहीं है। तो क्या है कि जो वास्तविक मूल है वो संभव नहीं है, और जो स्थिति है वो भी क्या है, संभव नहीं होगी अगर मूल संभव नहीं है तो। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 meter and area 400 meter square, if so find its length and breadth। क्या कहता है कि रेक्टेंगुलर कोई पार्क है, उसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप जो है वो 80 आयताकार पार्क की जो परिमाप 80 है, और जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्या बोला है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं कि लेंथ को L और ब्रेथ को मान लेते हैं E, क्या B। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क B L एंड B। तो लेंथ हो गई L और ब्रेथ हो गई B। माना पार्क की लंबाई क्या हो गई L और चौड़ाई क्या हो गई B है। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप आपको दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है भाई, 2 × L + B, यानी कि आयत का परिमाप 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो इक्वल टू में वो हमें कितना दिया गया, 80 मीटर। तो ये 2 है, दूसरी तरफ गया डिवाइड में, तो कितना आ गया 40 मीटर। B की वैल्यू निकालेंगे तो ये L यहाँ पे प्लस का है, तो दूसरी तरफ गया तो माइनस का। तो एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, L × B। तो L की जगह पे L, B की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, 40 माइनस में L। तो 40 की और L की 40L, और L की और माइनस L की माइनस का L स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया है वो किसके बराबर दे रखा था, 400 के बराबर। तो माइनस का L स्क्वायर प्लस का 40L इक्वल टू में 400 था, इसको इधर लेके आए तो माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने ले लिया माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का, प्लस वाला माइनस का, और माइनस वाला हो गया प्लस का। अब जोड़ घटा करें तो माइनस का 40L आए, और गुणा करें तो कितना आए, 400 आए। तो L स्क्वायर माइनस 20L माइनस का 20L प्लस में 400 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमने लिया L कॉमन, तो L माइनस में 20। यहाँ से हमने इन दोनों में से लिया क्या, माइनस का 20। तो यहाँ पे L रह गया, यहाँ पे माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो L माइनस 20 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो कॉमन लिया तो यहाँ पे L रह गया है, माइनस का 20 रह गया है, और इक्वल टू में 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर लिया, तो L की वैल्यू दोनों जगह से कितनी आई, 20 आई। तो ये क्या हो गई, आपकी लेंथ हो गई। हेंस लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू में 20 मीटर। तो पार्क की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 20 मीटर। ब्रेथ ऑफ पार्क यानी कि पार्क की जो चौड़ाई थी वो क्या थी, B इक्वल टू में 40 माइनस L थी। तो 40 माइनस L की वैल्यू 20, तो कितना आ गया, 20 मीटर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो चुकी है आज।